कब करेगा? मैडम आराम से बैठेंगे और धरना भी सर आप जो बात कर प्लीज सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है। हमारा मांग यही है, ये मांग से हम लोग 1 इंच इधर नहीं होगा, 1 इंच उधर नहीं होगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ, डीसी सर का आपने कल बताया था और दूसरे आप बताया थे अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है सुनामी और इसमें डीसी सर पूरा अंडमान का इंचार्ज, ठीक है। डीसी सर उसका इंचार्ज और इसका इंडिया में आए हैं न्यू दिल्ली से, उसका मीटिंग में अभी चल रहे हैं। हम लोग से इम्पोर्टेंट डिजास्टर कल आने वाला डिजास्टर का मेरा एक बात बोल लीजिए सर। सर आप सोचिए, हम लोग लेडीज लोग ये हाल में ये रोड में क्यों आया सर? उसका जवाब आप मेरे को दीजिए। क्यों आया? हम लोग कोई खुशी से तो नहीं आए ना सर। ये बारिश में इतना मूसलाधार बारिश जो गिरता उसमें जो हम लोग भीगते, क्या हम लोग खुशी से भीगता सर? नहीं ना। आज हमारा रेल भीग गया, क्या एयरपोर्ट भीग गया, सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी भीग गया, हमारा सब कुछ भी किया। अब हम लोग कैसा विश्वास करें कि हम लोग जो छोटा से एक आइलैंड में रहता, तो ये आइलैंड बिकने का कगार में खड़ा है। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आज तक हमारा साथ नहीं देता। कभी दिया है तो आप बताइए मेरे को। कितना बार हम पहले PRI बन के भी हम रोड में उतरी, अब आप प्रेसिडेंट थे ना सर, तो क्या रीजन निकला आप बताइए मेरे को। क्यों आज हम लोग यहाँ आके खड़ा है? ये सारा पुरम आपका विजयपुरम से लेकर आपका डिगलीपुर का सारा इंसान, हम यहाँ में पार्टी का नाम नहीं लेता, सारा कार्यकर्ता सारा सबको यहाँ में क्यों आया सर? सब लेडीज लोग, एजेड लोग सब क्यों आया सर? हम लोग यहाँ में खुशी में नहीं आया क्योंकि हम लोग को तकलीफ होता ये रोड में चलने के लिए। हम लोग पहले आपको मालूम, आपको नहीं पता सर, हम आपको बताते 1995 में जब हमारा ये रोड था ना, उससे पहले जो रोड हमारा था ना, ये PWD का हाथ में जब था वो टाइम हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं था सर। मगर आज ये 2018 से लेकर 2025 तक जो हम लोग झेल रहे हैं ना, और हम लोग झेल नहीं सकते। हम लोग को कम से कम इंसान का तरह तो सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। हम लोग का इंटरलैंड में क्या हम लोग इंसान नहीं, हम लोग क्या जानवर दिखता आप लोग को? तो हम लोग जानवर है तो आप लोग छोड़ दो हम लोग को। सभी देख रहे हैं, क्यों प्रशासन नहीं है? आप 4 कदम में हम लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा? हम लोग कर रहे हैं डीसी सर एक छोटा सा बात है सर, आप डीसी सर का जो आप बोले कि डिजास्टर का इशू है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। एसी सर आके हम लोग को जवाब कहाँ का देगा? ये सिर्फ ओनली मिडिल 12 टन से लेके बेटापुर तक, उसका आगे का जवाब एसी सर नहीं दे पाएगा क्योंकि उनका जुडिक्शन है। एटलीस्ट ADM सर भी इतना क्यों नहीं आ रहा है सर? एटलीस्ट ADM सर तो नॉर्थन मिडिल का NH का NH जो है ऑलरेडी सर नहीं है, NH ऑलरेडी डीसी के पास भी नहीं है। नहीं सर, NH ऑलरेडी है, पब्लिक अथॉरिटी कोड है ना सर, पब्लिक अथॉरिटी कोड है। पब्लिक अथॉरिटी आप ही ना हो? पब्लिक नहीं सर, नहीं सर, हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है सर, हम कोई पब्लिक सर्वेंट सर, नाम को सर्वेंट है सर, लेकिन बॉस तो आप लोग है सर। ये पब्लिक सर्वेंट करके सर, पब्लिक सर्वेंट करके ना इसका टाइम है कुछ भी होता है, आप आज पब्लिक का बॉस है। कितना पीसफुल चल रहा है, यू आर इंचार्ज ऑफ, बुला लीजिए, हम लोग अभी कर ले लॉ एंड ऑर्डर, यू आर द बॉस। बात करवाइए सर, 13 लोग कहाँ किया सर? 13 लोग आया हुआ यहाँ पे, बोला थे, लेकिन उनके हाथ में नहीं है ना, वो क्या एश्योरेंस दे सकते हैं आपको सर? देखिए NH का साथ डिस्कस करिए, NH का ED आने दीजिए सर। एक मिनट, आज एक अचानक का धरना तो नहीं है ना सर?
एडवांस का नोटिस दिया, एनएच के ईडी क्यों नहीं आ रहा कई है? दिन से तो चल रहा है। एनएच के ईडी क्यों नहीं आ रहा है? एनएच का अथॉरिटी आपसे मिलने के लिए उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर क्यों नहीं ईडी मैनेजर और ईडी फर्क है। डीसी साहब जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर अथॉरिटी नहीं है सर। हम लोग 100 बार लेटर लिखा है उनको। ऐसा 100 इनको एक कितना जनरल रिप्लाई मैनेजर किया है है सर? कंपनी में। उनको कितना बार लेटर करस्पॉन्डेंस करता है सर? सर जनरल मैनेजर लिख के दे दिया वी हैव फिनिश द रोड। ये रोड का तकलीफ देखो यार, ये तो नहीं ये फिनिश द रोड करके दे क्या दिया। हालत है बताओ इसका। पूरे नॉर्दर्न मिडिल में ये हालत है सर। आज कहाँ है सर? एडीएम सर भी अगर आता है तो हम लोग बात करें। आप वो भी नहीं बात करेंगे। अगर डीसी भी एश्योरेंस दे रहा है, एकदम गुस्सा कर रहा है। ये सिर्फ एक एश्योरेंस ये तो 100% डीसी सर यहाँ जुलूम हो रहा है। हम लोग तो देखिए सर, आप जैसा बोला हम लोग पीसफुली बैठा है। आप जैसा बोला हम लोग सब सुना है। आप जैसा बोला हम लोग इससे ज्यादा तो फिर हमारा कोई कार्यकर्ता कोई जुर्म नहीं किया, कुछ नहीं। एक ही बात है, डीसी साहब आने जाते हैं, वो उनका मुझे सुनना है भाई ऐसा बात है। एक 5 मिनट आके नहीं, ये हमारा डिमांड नहीं है, ये पब्लिक का डिमांड है। हम लोग किसके लिए खड़ा है? पब्लिक के लिए खड़ा है। आप यू आर नॉट हैंडलिंग कांग्रेस पार्टी, यू आर हैंडलिंग द पब्लिक ऑफ नॉर्थन मिडिल अंडमान। वी आर ओनली रिप्रेजेंटिंग। आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इसमें आप हमारा ऊपर प्रेशर मत डालिए। हम आराम से बैठेंगे, आप भी देखेंगे हमारा पास भी कितना कैपेसिटी है। बर्दाश्त कर दिया ना सर, पुलिस को बर्दाश्त किया, पुलिस को बर्दाश्त किया, IAS ऑफिसर को बर्दाश्त किया, आप लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन आप लोग छोड़ेंगे नहीं। आप ये मैसेज दे दीजिए, हम लोग को एनएच से बात नहीं करें, हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सर आप जो जगह में खड़ा है देखिए ना सर, आप जो जगह में खड़ा है ये रोड बना ना, ये रोड बना ना सर, ये रोड बना रोड अभी आएगा, अभी बात करेगा, अभी खाली कर देगा, लेकिन आगे बात नहीं करेगा, आज नहीं करेगा। आप हमारा पेशेंस करने बनता करिए। आप देखिए कैसा होगा। ये बारिश हुआ, बारिश हो गया हम लोग को, ये थोड़ा आपको इधर की तरह है, बारिश खत्म होएगा हम लोग बैठेंगे, रात को इधर ही बैठेंगे, घेर लेंगे, टेंट डालेगा, टेंट भी अरेंज कर देंगे, टेंट डालेंगे, बैठेंगे, रात को सोएंगे। यार ये हमारे लिए नहीं कर रहा है, आपके लिए भी कर रहा है। आप सब आप भी रोड में सब कर रहे हैं, आप भी रोड में जा रहे हैं। सोल्यूशन तो गवर्नमेंट दिया, सोल्यूशन बात कैसा पहुंचेगा आप बताइए। एनएच के बाद एनएच क्या है? एनएच ऑलरेडी मिनिस्ट्री का साथ में एग्रीमेंट करने के बाद उन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो हम लोग से क्या बात करें? आप लॉजिक तो समझिए। एनएच से बात करके एनएच को टाइम दे देगा 15 दिन में या 20 दिन में। जो आपके इश्यूज है वो एक एक करके हमें बताइए। कोई आपका जो भी मतलब जो आपके जो हेड है वो आ जाइए। हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन है, हमारा प्रेसिडेंट साहब भास्कर सर और रंगल जी है। आइए सामने सामने दीजिए। सर हमसे बात ही करना चाहते हैं, बात कीजिए सर आप बोलिए, हम आपका मांग बताइए सर। NHID से लोग हैं सब, हम लोग बात कीजिए, हम बात थोड़ा साइड देते तो हम लोग अपना मांग को लिखित में दिया है, लिखित में हम लोग आगे गड्ढा है, यही है कि गड्ढा है, ऐसे रहेंगे। रोड का सुविधा चाहिए। हमारा रोड का सुविधा 8 साल से नहीं है। आपका जो AC ऑफिस का सामने थोड़ा गड्ढा पहले फिलअप करने बोलिए, क्योंकि उधर में भी बहुत बुरा हालत है। आपका बंगला के सामने गड्ढा फिलअप करने बोलिए, उधर में भी बुरा हालत है। आप वो पहले करके फिर रंगत बाजार, बिल्ली ग्राउंड बाजार, माया बंदर जो बिल्ली सब बाजार एरिया में करने बोलिए, कदमतला, दिगलीपुर, भारत टांग, जो रोड ऑलरेडी जो रोड ऑलरेडी बना है वो भी खराब हो गया। ठीक है सर आपका घर में एक वॉशिंग मशीन खरीदेगा, उसको भी तो 5 साल गारंटी लेता।
लेता है। उसका भी 5 साल गारंटी लेता, वारंटी लेता, जो भी लेता। जो टेलीविजन आप खरीदता है, वो टेलीविजन का भी गारंटी है। एक छोटा छोटा चीज का गारंटी है। 3,500 करोड़ का जो रोड बना, उसका गारंटी नहीं है। आप जो वॉच पहना है, उसका गारंटी है। आप जो चश्मा पहना है, उसका गारंटी है। आप जो जूता पहना, उसका गारंटी है। लेकिन हमारा रोड जो बना है, बना ही नहीं है, उसका गारंटी नहीं है। तो हम लोग ये चाहिए, बताइए सर, हम लोग का सर, अभी हमारा सिंपल सा रिक्वेस्ट है सर, हमको इसका गारंटी चाहिए। जो आप छोटा छोटा चीज़ का गारंटी ले रहे हैं, हमको रोड कब बनेगा उसका गारंटी चाहिए। रोड बना वाला रोड सब खराब हो गया। बना वाला रोड अब देखा है, दिगलीपुर में हम ट्रैवल किया सर, इतना बढ़िया रोड था, चकाचक। जो हमारा माननीय MP बोल रहा चकाचक रोड है, वो चकाचक रोड था। अभी चका भी नहीं है, चका भी नहीं है, सब चले गया। तो हमको आश्वासन चाहिए, एंड हमारा आश्वासन आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है एक एरिया का इंचार्ज है। हमारा माँ बाप जो ये एरिया के DC साहब है, DC साहब और ADM साहब और NH का जो ऑफिसर, सब बैठ के एक अच्छा माहौल में आप लोग डिसाइड करके हम लोग इधर आप पब्लिक देखिए, हम लोग इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल रैली, इट इज़ अ पब्लिक रैली। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल कॉज, इट इज़ अ पब्लिक कॉज। वी नीड सम काइंड ऑफ अश्योरेंस। सर 8 साल हम लोग बर्दाश्त कर लिया। जी जी सर हम हाल ही में हम जाके मेनलैंड में जाके ट्रीटमेंट करके आया। 65,000 रुपीज़ मेरा बैग का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हमेशा आता है इधर में, हमेशा आके जाता है। अभी देखिए आज आया, कल जा रहा है। So we are asking you for a very, very reasonable assurance that we need assurance from the Department of NH and from the administration, because administration ही मेरा भाई बाप है। कल NH is a corporation. Yes, administration is a corporation. We have already given a demand. We will give you a letter to the Deputy Commissioner. बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। इससे नीचे हम लोग कोई बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। तो आप प्लीज़ हम लोगों के ऊपर आप प्रेशर मत डालिए कि आप ये करिए, नहीं होगा। नहीं, हम प्रेशर डालने के लिए नहीं है, हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो भी आपने जो प्रॉब्लम बताई, उससे हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं कि रोड का हालत ख़राब है। ये मतलब हम नहीं, ये नहीं बोल रहे कि रोड का हालत अच्छा है, रोड का हालत ख़राब है, लेकिन उसके ऊपर जो हमने 1-2 साल में जो एक्शन लिए हैं, जो रोड का हालत ख़राब है, इसे हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं। प्रशासन इसमें मतलब आपके साथ कम्प्लीटली जनता के साथ में है, और मतलब कम्प्लीटली ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी रोड बने। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप कह रहे हो वो हम भी एग्री करते हैं। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते या हमारा कोई और कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। हमें भी मतलब हम लगातार मतलब प्रशासन में आप देख लीजिए, उठा के आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजूँगा, कितनी हम मीटिंग करते हैं, कितनी बार उनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। ये आपको सबको पता है कि मतलब विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। क्या सर लाइक व्हाट सर? जो परिस्थितियाँ हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए किसी भी तो उसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। जो रोड का नाम सर 8 साल हो गए, 8 साल सर, आप भी समझ सकते हैं सर, दिक्कतें जब समझते हैं सर, उसमें रेल बनाया चिड़िया टापू से रोड बन रहा है, पंचायत का रोड बन रहा है, उनको बारिश नहीं आ रहा है क्या? NH वाला के पास में 1 साल से खाली बारिश है। जो लास्ट 1 साल में हमने जो भी एक्शन लिया है, जो भी NHIDCL में एक्शन लिया है, उसमें आपने देखा होगा कि चीजें काफी कॉन्ट्रैक्टर का नाकामी है सर। NHCCL चिड़िया टापू से जो बन गया है, वो रोड कितना सर बैठ के खाना खा सकता, और ये क्या बनाया सर उसने 3,200 करोड़ का। 1 साल में आप है ना इस रोड पे बैठ के भी खाना खा सकते हो, ऐसा कब सर ये लोग सपना दिखा रहे सर। 9 साल हो गए सर, सपना नहीं सर एक्सीडेंट हो रहा है सर, आनंद बस पलटी हो गया,
क्या बोल रहा सर? सर मानिए सर, ये लिखिए सर, किसी को बिगड़ा नहीं था सर। मैं यहाँ से 1 साल से हूँ, आपको परेशान नहीं करना था। जो स्टेप हमने लिए हैं, जो NHID से काम करा है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो मैंने मेरी आंखों से देखा है। सारे मैन मटेरियल मशीनरी आपने देखा होगा, सारी चीजें अभी प्लेस पे आ गई हैं और जस्ट हमें बारिश रुकते ही रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये मतलब आपने बहुत बार हमें पूरी हर चीजें हम लोगों ने सर एक टाइम बॉन्ड देना चाहिए सर। आपने बोला मशीनरी सर, आपने बोला मशीनरी 100% मशीनरी देखा हम लोगों ने। टाइमलाइन है, टाइमलाइन है, टाइमलाइन हम आपको सारी हर चीज की टाइमलाइन है, हर चीज की टाइमलाइन है, टाइमलाइन है। जैसे आपको पूरा में टाइमलाइन देंगे, सब कुछ देंगे, कोई इशू नहीं है, सब कुछ हर लिखित में दे देता तो सर बहुत अच्छा होगा। मेंटेनेंस का तो मेंटेनेंस जो भी मतलब आपको पता है कि 5 साल की सरकारी जो भी रोड बनने में आप बोल रहे हैं टाइम बॉन्ड है सर, लिखित में अगर दे देगा सर NH वाले आके जो कॉन्ट्रैक्टर सर NHID से भी आपकी बात करवा देंगे। उनको भी माइक दे देंगे, उनको वो भी बात करेंगे। बोलने दीजिए पहले प्रशासन की तरफ से भी प्रशासन से भी तो इशू है ना, प्रशासन की तरफ से भी तो मैं बोल देता हूँ सर। NHID की तरफ से भी आपसे डीसी साहब से बात करा दीजिए, हम लोग डीसी साहब से बात करा DC साहब अभी बीच है तो मतलब थोड़ा तो साहब से बात करा दीजिए। आपको जो भी इश्यू है आपको बताइए हमें। DC साहब आप मेरे को बोल दो, DC साहब बोल दो, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, लिखित में मांगिए, डीसी की बात है, कोई इशू नहीं। सर हम लोग से खिलवाड़ हो रहा है सर, हम लोग से खिलवाड़ हो रहा है। 9 साल बर्दाश्त कर लिया सर, इतना बड़ा डिजास्टर चलता है। डीसी साहब ने आने वाला डिजास्टर को प्लान कर रहा है। इधर इतना बड़ा डिजास्टर चल रहा है, डीसी साहब आने वाला डिजास्टर को प्लान कर रहा है। ये हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर हम लोग के साथ देखो हमें देखो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम इंटर आइलैंड का हम लोग जो है पीसफुल ही रहने वाला है, हम लोग भाईचारा से रहने वाले हैं, हम लोग शांति से रहने वाला इंसान है। आज थोड़ा साइड सुनिए, आज हम आपको बताते हैं सर, ये थोड़ा पढ़ के देखिए। आज DGMO का रिपोर्ट है आपका, MK रेड्डी साहब का। उन्होंने अक्टूबर में क्या बोला, पिछला अक्टूबर 2022 का अक्टूबर में उन्होंने क्या रिपोर्ट लिखा है, हमारे पार्टी का NTCC का प्रेसिडेंट को क्या लिखित रूप से दिया है, उस हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल रहे हैं उसमें मेल नहीं खाता। बिल्कुल तो आज हम लोग आपका बात कोई मेल नहीं खा रहा। 8 बजे से लेके आज अभी तक का ये रोड में ही खड़ा है। क्यों? मतलब ऐसा कोई बात तो नहीं है, सर आप लीडर करके देखिए उन्होंने क्या बताया। ऐसा कोई खुशी की बात तो नहीं है सर। आपको 3.5 करोड़ कच्चा कर लिया, ठीक है। रोड बनने वाला रोड ऑलरेडी खराब हो गया, ठीक है। जो आपको जो लेटर मिला हमको, वी हैव फिनिश द रोड, एक्चुअली यू फिनिश द रोड को आप लोग खत्म कर दिया। वही बताइए आप। देखिए मेरा दिल का बात हम बोल रहे हैं आपको। आप लोग जो पैसा खाया, आप नहीं है, जो भी आप लोग पैसा खाया, 3.5 करोड़ में आपका ईडी अरेस्ट हुआ, आपका ईडी अरेस्ट हुआ। हाँ आपका ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हम तो अखबार में पढ़ा सर। यहाँ से कोई सर इधर का नहीं है, इधर का नहीं है, कोई भी एक ईडी अरेस्ट होना आपका तो नहीं सर। आप देखिए हम भी तो इंजीनियर है, हम भी पढ़ा लिखा आदमी है, प्रॉब्लम वही है। बिकॉज आई एम रीडिंग द पेपर, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि साया पेपर में आया हुआ है। गॉट द पेपर सर वो बात छोड़िए सर बात छोड़िए। वी वांट इन राइटिंग फ्रॉम योर टॉप मैनेजमेंट, प्लीज मेरे बात सुन लीजिए। टॉप मैनेजमेंट वी वांट इन राइटिंग व्हेन नमस्कार सर, GM sir. When this road will be completed to our satisfaction, to the specification for which you have done tender? Because आपका एक बात हम बता रहे हैं आपको, from मायाबंदर to डिगलीपुर रोड बन गया। बताइए 3-4 पैकेज अंडर
सर ये जो पैकेज बना है वो तो उड़ गया, फिनिश हो गया वो। कंप्लीशन मिलेगा फिर 5 साल का उनका नहीं सर, उनको दिया हुआ है, रिटर्न में हमको लेटर मिला है सर, हम लोग को लेटर मिला उनको सर, रिटर्न में 95% वर्क कम्प्लीटेड करके रिटर्न आपका NHIDCL के तरफ से हमें लेटर दिया हमारा प्रेसिडेंट साहब को 95%। सर दिए कि नहीं बताइए सर। सर हम लोग सुन सुन के ये हालत में आया, यही सुना हम लोग। कैसे रोड बना था? कैसे मट्टी से कैसे रोड बना था? और हम भी सर पीपल सेंटिमेंट्स आर अफेक्टेड, सर पीपल सेंटिमेंट्स आर अफेक्टेड। वी आर इन अ वेरी 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 PWD को दे दीजिए सर। सर आप रबर बैंड टांगते रहेगा, रबर बैंड टूट जाएगा वो जगह में हम लोग हैं। PWD को देने से यहाँ का अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिलेगा सर, वो काम करेगा। अब मेलेंडर को लेके आता उसको फिर बेच देता, यही चलता है। हमारे यहाँ लोकल को क्या काम मिला PNC से? कोई फायदा नहीं पहुंचा सर। सर क्या करोगे लोगों को, क्या फायदा हुआ? ना रोड बना ना जॉब मिला, कुछ भी नहीं मिला सर। एक जॉब भी नहीं दी आप लोगों ने। जांच भर के लेके आता वापस बोले रुको यार आप बात करो सर, आप बताइए सर हमको एक ही चीज मालूम होना, when will we be able to travel peacefully on this road? देखिए, जो आपका बारटाल से रंगत तक का स्टेज है वो 30 अप्रैल 2026 तक आपको BT रोड मिलेगा, ब्लैक टॉप रोड, मैंने ऊपर से कालीकरण अभी 5 महीना में 26 मैंने अप्रैल 2026 5-6 महीना में मिल जाएगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो वो है क्या नाम है रंगत से आप ये बताइए सर। लेट अस गो फ्रॉम हियर। बाराटांग से रंगत हो गया, रंगत से अप टू बिल्ली ग्राउंड। रंगत से बिल्ली ग्राउंड ऑलरेडी बना था, लेकिन उसमें कुछ इशू आ गया। कुछ इशू नहीं है सर, करेक्ट बात है। करेक्ट बात है, कुछ क्वालिटी का इशू आ गया था, वो क्वालिटी का इशू एड्रेस किया जा रहा है। वो हम लोग वैसे टेंटेटिव जून रखे हैं, क्योंकि वो रिजॉल्व करने में उसमें क्वालिटी चेक चल रहा है। उसमें कुछ जो भी फॉल्ट आएगा उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, तो उसमें हम लोग जून रखे हैं, 30 जून 2026 उसके लिए रखे हैं। और जो आपका लामिया ब्रिज से नहीं इधर से जाएंगे बिल्ली ग्राउंड से पैकेज पूरे बसिस्ता ऑस्टिन ब्रिज के पहले तक आपका यहाँ से थोराटांग से ऑस्टिन ब्रिज तक का जो स्टेज है उसी में प्रॉब्लम है, और 2 स्टेज है उसमें थोड़ा क्वालिटी इशू आया है, आप भी देख रहे होंगे। उसको हम लोग एक्सपर्ट एजेंसी को बुला के पूरा विजिट करवाया है, अभी आया था वो, अभी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, उसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन वेट कर रहे हैं। जैसे आएगा हम लोग इम्प्लीमेंट करके उसको। सर व्हाट अबाउट द स्ट्रेच व्हिच हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड between Austin Creek to Kalra? वही पैकेज 2 है, वो बसिस्ता का है, और पैकेज 4 आपका यहाँ थोराटांग से लेकर मायाबदर, वही 2 स्टेज में प्रॉब्लम आया है। कंस्ट्रक्शन के बाद इशू आ गया, क्वालिटी इशू आ गया, उसको हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, उसका रेमेडियल मेजर बताएगा उसको। आपका डिगलीपुर से बाराटांग तक इंजीनियर कितना है साइट में? इंजीनियर कितने हैं बताइए? इंजीनियर होता है, कितने हैं बताइए? आप खुद बता रहे हैं कि क्वालिटी इशू आया, आपका इंजीनियर ही नहीं है साइट में। देखिए आप खुद बता रहा है क्वालिटी इशू आया। सुन लीजिए पहली बात, हाँ बताइए। क्वालिटी इशू इंजीनियर के रहने वाले नहीं, कुछ अलग इशू है। क्या इशू है सर? क्वालिटी सॉइल का इशू आप खुद बता रहे हैं। सॉइल टेस्ट नहीं करते सर, PWD के पास रोड का तो सॉइल अच्छा लगाता। सर आप ही ने बताया कि पहले क्या हुआ था, कोयरी की समस्या थी, मटेरियल नहीं मिल रहा था। तो मटेरियल जब नहीं मिल रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि कोई अल्टरनेट मेथड अगर खोजा जाए ताकि उसको जो सॉइल को स्टेबलाइज करके वो एक्ट करे एग्रीगेट की तरह, ऐसा ऑप्शन देखा गया। लेकिन उस ऑप्शन में करने के बाद कुछ इशू आने लगा, वो इशू अब एड्रेस हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है।
वो उस पॉइंट ऑफ डिसीजन जो जिस समय लिया गया वो उसकी ज़रूरत थी। अब वो मटेरियल का मेन लैंड से लाने का परमिशन हो गया है, अब मटेरियल का इशू रहा नहीं, आगे से सब सर ठीक है। बीच में एक बात बोले। हाँ बोलिए। टेक्निकल विदाउट सॉइल टेस्टिंग का कैसे वर्क करते हैं? एडवांस में करना तो आपको मैंडेटरी है, नहीं है क्या? आप बताइए। सॉइल टेस्टिंग हुआ था बिना सॉइल टेस्टिंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट आपका मैनुअल में है या नहीं है? सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल फॉलो। हमारा एडीएम साहब आ गया अभी, हमारा एडीएम साहब आ गया। सर हमारा जो मटेरियल हम देख रहे हैं, हम भी थोड़ा बड़ा पढ़ लिख लिया बाई मिस्टेक नहीं सर। वो जो मटेरियल आप रोड में पड़ा है सर, बहुत बुरा हालत है सर। यू कैन सी दैट द मटेरियल इज ऑफ वेरी वेरी सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। ये रोड अब बनेगा दोबारा वही सिचुएशन होगा सर। आई एम ट्रैवलिंग दिस रोड फॉर द पास्ट 30 years, सो आई नो बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, रोड चौड़ा नहीं था बिफोर, आफ्टर आप चौड़ा कर दिया लेकिन रोड नहीं है। पहले हम लोग खेती में चलता था, उसके बाद रोड बना। अभी हम लोग आपका पास देने के बाद रोड को खेती बना दिया। ये सिचुएशन सर हम बता रहे हैं। और एक माइक लेके मटेरियल की कमी रहती है, हमेशा रहती है। अगर शिप करना है तो वाटर इनलैंड वाटर से लाना होगा, उसमें बहुत तरह का इशू आता है। अच्छा प्रॉब्लम तो है। अच्छा, दूसरी बात कि ये यहाँ लैंड का भी इशू रहता है, हर तरह का इशू हम लोग भी झेल रहे हैं। पानी देखिए, बारिश ये सर बारिश चिरापुंजी में तो बारिश होगा, उधर में भी तो रोड है। 4 महीने ही वर्किंग टाइम मिलता है सर आज आप महीना बना हम दिया काम ना नहीं कर पा रहे हैं। सर। NHIDCL फेलियर नहीं है, क्योंकि यू हैव प्रूव्ड फ्रॉम चिड़िया टापुर रोड टू जिरकटांग का बाद जो रोड बना होता है सॉइल कंडीशन अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। सर वहाँ का रोड जो बने हैं ना, उसमें उसका सॉइल टेस्टिंग एडवांस करने के बाद ही काम करें। मैं यही इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, नॉर्थ एंड मिडिल में आप कहीं सॉइल टेस्टिंग करा ला, बताइए सर। और आप करवाइए सर। GM साहब फॉलो हुआ है। नहीं आप अभी पोस्टिंग में आए हैं, आप पूछ लीजिए सर, हमारे इंजीनियर पुराना है यहाँ के। आप फोर्टवेयर का स्पेसिफिकेशन में काम वही नहीं है, क्योंकि आप दो ही मैनुअल फॉलो कर रहे हैं सर, सीपीडब्ल्यूडी और मोर्थ का, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा है ना सर। हम लोग सब जानते हैं वर्क के बारे में। फोर्टवेयर में हुआ है कुछ पार्ट में, जो पार्ट में हुआ है वो पार्ट अच्छा है, सुलदारी से लेके फरारगंज सर, लेकिन बाकी एरिया नहीं है। आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है एकदम सर। जो रोड था ग्रेडर मशीन ने क्या किया, पीडब्ल्यूडी का रोड को उखाड़ के फेंक दिया। आप उखाड़ने के बाद क्या करना है, तो वो तो आपका मशीन वाला क्या बोला नहीं है। ये वही प्रॉब्लम हम बता रहे हैं आपको, 12 टन में बोला सर। आपको बताता हूँ केमिकल रोड के कारण थोड़ा इशू आया वो गलती वाला सर। आपने उखाड़ के फेंका ग्रेडर मशीन से, रातों रात में केमिकल का रोड बनाया। कहाँ सर केमिकल रोड? आके इधर में रोड का ये नहीं देखा, वो देखा भाई इतना कॉस्ट पुट टू टेंडर, ठीक है अंडमान है, डबल कर दो, फिर भी हमारा प्रॉफिट है। तो डबल करने से भी उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर वो क्या किया, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू मीट द थिंग, ही वॉज यूजिंग सबस्टैंडर्ड मटीरियल। वो थिकनेस जो करना था वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, विड्थ जो करना था वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ताकि ही कैन गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बाय इन 5 years। रोड बने 5 years में ही विल गो आउट, बट दैट डिड नॉट हैपन। बाय डिफॉल्ट दैट द रोड गेव वे इन 2 years, इट डिड नॉट लास्ट 5 years। सर अंडमान में सबसे बड़ा उदाहरण है एपीडब्ल्यूडी जितना ब्रिज बनाया। आपने अभी आया होगा स्वदेश नगर में जो बड़ा ब्रिज है, आज तक का जिस दिन ओपनिंग हुआ उस दिन से एक भी दिन रिपेयर नहीं। आपके जितने ब्रिज सब फेलियर है, इसका क्या टेक्निकल का रीजन आप बताइए। आप बताइए, आपका सारा ब्रिज फेलियर है। आप आज जितने भी ब्रिज अंडमान में एपीडब्ल्यूडी जितना ब्रिज बनाया उसमें कोई जगह कोई फेलियर नहीं है। एक एग्जांपल है, आपका ड्राइंग फेलियर है सर। 20 साल हो गया, वो आदमी ऊपर भी चले गया। आपका ड्राइंग में फेलियर है, आपको टेक्निकल किसी को जानने की जरूरत नहीं है। अंडमान में उदाहरण है, अंडमान में जितना ब्रिज लोकल कॉन्ट्रैक्टर एपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया है, किसी में कोई आपका हर एक ब्रिज फेलियर है। आप रोड में टेक्निकल प्रॉब्लम, ब्रिज में टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या में टेक्निकल प्रॉब्लम आपका नहीं है? आप फ्री हैं डिमांड करने के लिए कि रोड पीडब्ल्यूडी को कर दीजिए, उसमें हमारा नहीं। आप अच्छा बना दीजिए, हम कुछ कर, आप अच्छा बना दीजिए, आप अपना आप अच्छा बना दीजिए सर। हमारा आप हमें सुनिए, जी बोलिए।
जब अंडमान गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी तभी हम काम करेंगे। नहीं, अगर नहीं अंडमान allow गवर्नमेंट करेगी, आपको नहीं अलाउ काम करा करेंगे। है स्पेसिफिकेशन में काम करने, आप स्पेसिफिकेशन में नहीं कर रहा है सर अभी सर यही है सर problem। फाइनली ये जो बात करते हैं सब हो गया। एक फाइनली फाइनली आप बोल रहे हैं जून 2026 में सब कुछ हो जाएगा, ब्लैक टॉप हो जाएगा। सर आप ये बात बोल रहे हैं। एक मिनट बात कर रहा है। जून 2026 में सारा काम खत्म हो रहा है, ठीक है। आप ये बात बोल रहे हैं। हमारे एमपी साहब ने कल एक ये दिया कि इज ऑल्सो representative of government of India. He is telling it will happen. No, he is not representative of government of India. He is public representative. हाँ सर, अगर कोई government of India. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, अगर कोई एमपी जब वो मिनिस्टर हो जाता है तो ही इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Sir, he is बट ही इज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, Sir, ही इज लायबल टू पार्लियामेंट। Sir, he is telling that this will happen in 2026 last December. आप 6 महीना का सर देखो यहाँ जून से लेके नवंबर तक वैसे भी कोई काम होता नहीं है बारिश। अगर हमें इसलिए हम चिरापुंजी का एग्जाम्पल दिया। चिरापुंजी में 11 महीना में बारिश है, फिर भी आप लोग सक्सेसफुली उधर काम किया। हम जाके आए हम लोग सही स्पेसिफिकेशन में काम नहीं कर रहा है। फ्रैंकली बता रहा है, आप आए हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को चेक करिए, स्पेसिफिकेशन में काम नहीं हो रहा है। आप तभी बर्बाद हो रहा है। रिस्पेक्ट करता है, आपकी बात को मानेगा। सर एक मिनट है, ये जो बात आप बोला है हम लोग को लिखित में मिलेगा। लिखित में हम एलिजिबल नहीं है देने के लिए। आप एलिजिबल नहीं देने का। 9 साल से आश्वासन नहीं मिले देने का। जनता साहब एलिजिबल नहीं देने का। एडीएम साहब एलिजिबल नहीं देने का। डीसी साहब डिजास्टर में बहुत बिजी है। आप उनका बोला हुआ बात का भरोसा नहीं है, इसलिए इस डेटिंग में देगा नहीं हम लोग। रुको सुबह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए हम लोग बिग रहा इतना उम्र में, हाथ में ये है नहीं, उनसे हम खड़ा नहीं हो सकता। इतना तकलीफ में हम लोग हैं। हम आपका भावना समझते हैं सर, और हम ये मानते हैं कि देश में अगर इस तरह का आंदोलन हो तो वो बहुत अच्छा है। उस देश को डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप आज बेसिक समस्या को लेकर पानी में बीच के धरना दे रहे हैं, आपका ये परिणाम कब मिलेगा सर? सर परिणाम दे दो सर, आप परिणाम दे दो। रिक्वेस्ट करते हैं, हम एक आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग बैठा है, ठीक है। आप जाके कहीं भी इंटरप्रेट से आप ये आश्वासन हमको लिखित में दें, ताकि हम देखिए इट इज नॉट अ पॉलिटिकल रैली, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, हम लोग फाइल प्रोसेस करके सर आपका लेटर का रिप्लाई हम लोग सबको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि ये इतना बढ़िया से एक घटना में लोग हेल्प किया। और अभी डिसीजन ये हुआ कि टोटल प्रोजेक्ट खत्म होगा जून 2026 में। एक स्ट्रेच खत्म होगा अप्रैल में, एक स्ट्रेच जून, तो टोटल जून तक वो ये स्ट्रेच खत्म करके देगा एनएच वाला। 7 दिन के अंदर में ये आश्वासन राइटिंग में देगा। अगर राइटिंग में नहीं दिया 9 तारीख को दोबारा बैठ के हम लोग ये करना। सबसे पहले तो सारे मीडिया को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे चक्का जाम के लिए आए हैं और हमारे जो एएनटीसी हमले कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्री रंगलाल जी और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री भास्कर जी और हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती जुबैदा मैडम जी और भी जितने कर्मठ कार्यकर्ता सब मिलकर आज हम पूर्ण से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा जो हाल है एनएच का, इन्होंने जो एनएच करके जो हमें बेवकूफ बनाया है ना, उसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो बीजेपी सरकार भरमाने वाली सरकार है, झूठ की सरकार है जो हमें सिर्फ झूठ का दिलासा देती है। तो आप देखिए क्या हाल है। मैं भी मायाबंदर की हूँ, मैं मायाबंदर की रहने वाली हूँ। जब हमारा टाइम था तो एटीआर रोड, हमें यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अरे भाई तुमसे नहीं होता था ना तो हमारा एटीआर रोड ही ठीक था, हम उसी में खुश थे, हमें नहीं चाहिए था एनएच। अरे आपने एनएच
बना के क्या हाल किया। क्या आपको मैं पूछती हूँ, आप मुख्य भूमि में जाइए, एनएच का हाल क्या ऐसा रहता है जैसा आज अंडमान में है? आप देखिए कि साल एनएच का रोड कैसा रहता है। आप देखिए यहाँ पे हम कितना परेशानी उठा के, आप भी गाड़ी में थे, मैं भी थी, सब थे, हमने कितना परेशानी उठाया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अरे भाई तुमसे नहीं हो रहा था कि तुमने एटीआर को क्यों किया, उसे क्यों नाश किया, उसे क्यों आपने खराब किया एनएच का बहाना बना के? हमें नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने इसे खराब कर दिया। आप लोगों ने इसमें जितना घोटाला करना चाहा आपने किया। और जब आप ब्लेम करते हो कांग्रेस को, जब देखो आप कांग्रेस की ब्लेम करते हो कि आपके जमाने 70 साल आपने क्या, अरे मैं पूछती हूँ आप लोगों ने क्या कर लिया? आपका एक एनएच रोड आपसे नहीं बन रहा है। आप जब से हमारे सरकार में आए हैं, हमारा स्वास्थ्य डगमगा गया है, हमारा एजुकेशन डगमगा गया है, महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी बच नहीं रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, बेटियों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में किस तरह से बलात्कार होता है आप देखते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ इन लोगों से, अगर आप बीजेपी के सरकार बड़ा हम विकास वाले सरकार है बोल रहे हैं अपना, कहाँ विकास है बताइए? करंट का हाल देखिए, आप पानी का हाल देखिए, रोड का हाल देखिए। अरे आप हमें बेसिक चीज नहीं दे सकते हैं तो आप इतना बड़ा बड़ा बात करके घूमने से कोई फायदा नहीं। हम भरमाने वाले लोगों में से नहीं है, हम कांग्रेस के दिग्गज, और हम दिग्गज नेताओं के साथ हमने काम किया है, हम दिग्गज नेताओं के साथ आज भी है। और हमारे जो कांग्रेस के जो नेताओं ने अपना खून का बलिदान दिया उसे हम एक एक करके चुकाएंगे और बीजेपी को बताएंगे कि कांग्रेस कितना स्ट्रांग और कितना मजबूत सरकार है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सारी जनता को, रंगत के सारे मिडिल और नॉर्थन मिडिल के सारे जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब हर एक घर से सारे लोग उठकर बाहर आइए, ताकि हमारे ये सारे जो समस्या इसका समाधान सिर्फ एक ही है, हम सबको एकजुट होकर खड़ा रहना है। ताकि आज देखिए, आज आप बोलते हैं कि महिला का सुरक्षित, आज हम बारिश में भीग कर अपने मांग को पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जब तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी आकर बात नहीं करेगा तो आज हम यहाँ से ठस से मस नहीं होंगे। अगर इनमें दम है, इनमें अगर ताकत है तो हमें हिला के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि ये क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम महिला है, क्योंकि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि हो गया बस, और हम नहीं सह सकते। अब आप लोगों को हमारे सामने झुकना ही होगा। जब तक आप नहीं झुकेंगे आज हम यहाँ से ठस से मस नहीं होंगे। आज हम अपनी मांग को पूरा करके ही रहेंगे। इसलिए मैं इसीलिए आप लोगों से फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, मीडिया के द्वारा आप लोग इसको पूरा वायरल करिए। आप मैं फिर यहाँ के सारे जनताओं से, नॉर्थ मिडिल या पूरे अंडमान निकोबार की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आपको जब तक आप एकजुट नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये बीजेपी सरकार जुमला वाली सरकार, झूठ की सरकार, ये सिर्फ बरमाने वाली सरकार है। मैं इतना ही कहकर अपने बात का विराम करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। जितना भी ब्रिज बना है, सारा ब्रिज आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले बना, सारा ब्रिज बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इनने बनाया ना, एक साल में सारा ब्रिज फेलियर हो गया। इसका क्या रीजन है? एपीडब्ल्यूडी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार का है। इसको बर्बाद करने का हम तो बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने गाली देने से अच्छा पूरा सरकार को गाली देना चाहिए। निकम्मा सरकार जो हालत करके रखा है, अंडमान को बर्बाद करके रखा है, अंडमान के इकोनॉमी को। सिंपल उदाहरण आप लोगों को बताया, आप लोग जितने डिग्रीपुर से आए, लोकल कॉन्ट्रेक्टर का सारा रोड सारा ब्रिज आज भी बहुत अच्छा है, कोई जगह प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनएच का क्यों प्रॉब्लम है? एनएच का क्यों प्रॉब्लम है? तो इसको समझने वाली बात है। नहीं मिलेगा, नहीं हटेगा। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, तैयार है हम लोग। सुनिए, अभी देखिए नॉर्थ मिडिल के लोग कई सालों से तकलीफ उठा रहा है, क्योंकि यहाँ से एक मेडिकल केस भी जाना बोले से उनको जान भी खतरा है, क्योंकि लोग बहुत से मर ही जाते, क्योंकि इनको राम भरोसा बिना भरोसा में इन लोग जी रहे हैं। कि मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्थ मिडिल के लोग जो आज तकलीफ उठा रहे हैं उनको साथ देने के लिए हम लोग मैं ही कहना चाहता हूँ पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ का जो अंडमान में जो पैसा या फिर पैसा लगना है उसकी बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं कि अंडमान के लोग बहुत पेशेंस रखे हैं, क्योंकि यहाँ में तो क्रांति जरूर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज हम देख रहे हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अभी इसी तरह जो अंडमान में होने वाला, मैं बता रहा हूँ कि लोग का पेशेंस का एक लिमिट होता है, लिमिट पार कर चुका है। क्योंकि यहाँ पे रोड में बेसिक जरूरत का चीज, रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कुछ भी नहीं है। हम ऐसे पंचायत का प्रधान हूँ मैं,
मैं आज हम लोग तो इतने तकलीफ से जो है पंचायत चला रहा है, ना पैसा है गवर्नमेंट के पास देने के लिए, ना कुछ है। लोगों को हम छोटा सा चीज भी करके नहीं दे सकते, एक लाइट भी ठीक से नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज जो परिस्थिति बना के रखा है। पहले ऐसे नहीं थे, कई साल पहले जो है लोगों को हर चीज का जरूरत का चीज मिलता था, तो पंचायत में आके बोलते थे उनको हर सुविधा का हम लोग व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली पेपर में काम हो रहा है, खाली पेपर में काम हो रहा है। फंड कट ऑफ कर दिया, अंडमान में पैसा खाली सैंक्शन हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यही आप देखिए 3,500 करोड़ का घोटाला, 3,500 करोड़ ना अब मुश्किल हो जाएगा, वो पैसा कहाँ गया बताइए। यहाँ के लोग इतने तकलीफ उठा रहे सर, आप खुद देख रहे हैं ना कि हमारे भाई लोग यहाँ में नौकरी करते हैं, कई भाई लोग यहाँ से पेशेंट जो जाना पड़ रहा है इतना मुश्किल हो रहा है। गाड़ी वाले देखिए, गाड़ी यहाँ से बोलर जाना जाने के लिए बहुत रोड से जाना पड़ता है, 5,000 का खर्चा होता है उनका, जाके वहाँ पे गाड़ी को रिपेयर हो जाता है। अब बताइए इस परिस्थिति में क्या करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो भी घोटालाबाज यहाँ पे अंडमान में आया हुआ है उनका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। उम्मीद तो नहीं हमें सीबीआई इंक्वायरी होगा, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ आपको, लेकिन जनता जो है आज में कल जरूर जागेंगे, और जो दिन जनता जाग गया वो दिन समझ लीजिएगा कि कुछ सुधार जरूर होगा। इतना उम्मीद करता हूँ। या मैं हमारे नॉर्थ मिडिल के भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने सालों से तकलीफ उठाया है, और हम लोग आज आए। रास्ते में 2 जगह पंचर हुआ, गाड़ी 2 जगह पंचर हुआ, जो 2 घंटे का रास्ता है 4-5 घंटा लगा। बताइए ऐसा होता है? बताइए। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से हमारे जो तकलीफ है, हमारे जो यहाँ के लोगों का जो परेशानी है उसको उजागर करिएगा, क्योंकि आप भी अंडमान का है। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप ऊपर तक लेके जाएंगे और एक सोल्यूशन जरूर निकलेगा। धन्यवाद। इसमें डिग्रीपुर से लेकर कोटनर में जितने भी हमारे सारा ब्लॉक से हमारे यहाँ के लोग आए हुए, कार्यकर्तागण, पंचायती राज के संस्थागण और हमारे यहाँ के जो आम पब्लिक है वो काफी मात्रा में इतने खराब मौसम में भी जो है, अभी पहले जो है तहसीलदार आए और उसके बाद एसी सर आए, फिर एडीएम सर आए, जिन्होंने आज NHS जो GMP यहाँ पे थे उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन से प्रतिबंध है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, और उन्होंने जून 2026 का बात बोला। तो यहाँ पे लोगों का इतना आक्रोश है, और मैं धन्यवाद दूंगी DC सर जो कि हमारे किसान सर है, उन्होंने यहाँ पदभार संभालते हुए उन्होंने इमीडिएटली इसका जो है अपडेट लिया, और स्टेटस रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने बोला इसको जून तक नहीं फरवरी-मार्च के अंदर इसको कंप्लीट करके देना, लोगों को जैसे मौसम खुलता है इमीडिएटली काम करना है करके। तो ये आश्वासन सुनकर हम लोग एडीएम सर ने जब बताया कि कर रहे हैं, तो 2 लाइन जो है लिखते रहने के जो एश्योरेंस पूछे, तो यहाँ के जो NH वाले हैं बोले कि हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, तो अप्रूवल हमें जो है वहाँ से लेना है, इसलिए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो विदिन 1 वीक जो है वो अपना वहाँ से अप्रूवल लेंगे, और वो अप्रूवल लेने के बाद में यहाँ पे हमारी जनता को बताएंगे कि उनका और से टाइमलाइन क्या होगा, डेडलाइन क्या होगा, क्योंकि और तारीख हम लोग नहीं मांगते। लोग यहाँ पे तारीख पे तारीख ले चुके हैं और काफी परेशान है जनता, और तारीख अब डेट पर नहीं जा रहे थे। लास्ट में यही है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, मौसम इतना खराब है, क्योंकि काफी तादाद के लोग आए, तो उन्होंने सबके सामने में जो है एश्योरेंस दिया है कि 7 दिन के अंदर जो है उसको लिखित में देंगे, और अगर 7 दिन के बाद उन्होंने लिखित में नहीं दिया तो हमारी जनता और हमारी पार्टी के लोग यहाँ पे पुनः 9 तारीख का डेट दिया है, जो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक यहाँ पे करेंगे करके हमारे पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। तो हम हमारे पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से फिर एक बार आप सभी का, खासकर जितने भी हमारे यहाँ पे निकोबार टाइम्स, अंडमान लाइव, न्यूज़ अंडमान और हमारे टाइम्स ऑफ अंडमान और अंडमान के